हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग नंबर 1। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। तो फ्रेंड्स, इस द लास्ट लेसन चैप्टर में एक स्टूडेंट तथा एक टीचर के बीच का वार्तालाप को शेयर किया गया है कि जब कोई स्टूडेंट या फिर कोई नागरिक अपने ही देश का भाषा को नहीं समझता, नहीं जान पाता है, तो उसका अपने नेशन पर, अपने राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब दिया गया है इस स्टोरी में। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस स्टोरी के लिखने वालों को, इसके ऑथर को। इसके ऑथर है अल्फोंस डॉडेट, जो एक फ्रांसीस है, और ये स्टोरी भी फ्रांस का है, जिनका जन्म 1840 में हुआ तथा मृत्यु 1897 में। अल्फोंस डॉडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉडेट जो थे एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, फ्रेंच उपन्यासकार थे तथा छोटे छोटे कहानी लिखने वाले थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशिया वॉर 1817 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। और यह जो द लास्ट लेसन स्टोरी है वह तब लिखा गया था जब फ्रांस तथा प्रूसियन के बीच युद्ध चल रही थी, और उसी दौरान फ्रांस जो है हार गया था प्रूसिया के द्वारा, और इसको प्रूसिया को लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तब प्रूसिया 3 देशों को मिला के कहा जाता था, जर्मनी, पोलैंड तथा पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया के कुछ भाग को प्रूसिया कहा जाता था, और तीनों देश मिल के फ्रांस पर हमला कर दिए, जिससे फ्रांस हार गया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड। Read the story to find out what effect this had on life at school। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि फ्रांस के द्वारा जो हारे गए थे उसका क्या प्रभाव पड़ता है स्कूल के जीवन प्रणाली में, देखेंगे इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इसमें एक बच्चा है, वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं उस सुबह बहुत ही लेट से अपने स्कूल की ओर तैयारी किया और बहुत ही डरा हुआ था, ऑफ स्कोल्डिंग, डांट के कारण बहुत ही डरा हुआ था, ऐसा कहता है। स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड नो दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। स्पेशली, विशेषतः इसलिए डरा हुआ था क्योंकि जो एम हेमेल जो उनके टीचर हैं वो पूछने वाले थे क्वेश्चन, एक पार्टिसिपल के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे, इसलिए वो डरा हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मेरे को इसका फर्स्ट वर्ड के बारे में भी नहीं मालूम है, ऐसा कहते हैं। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक क्षण के लिए, मोमेंट यानी क्षण, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, बाहर चला जाऊं, स्कूल न जाकर कहीं दूर अपना समय व्यतीत करूं, ऐसा सोच रहा था डर के कारण। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड वेयर चिरपिंग द एज ऑफ द वुड। वहाँ पर बहुत ही गर्मी था तथा बहुत ही प्रकाश था, और बाहर के दृश्य का डिस्क्राइब करते हैं। तथा बर्ड्स थे जो चिड़िया थे वो चहचहा रहे थे, पेड़ों के जंगल के किनारे में चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूसियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग। और वहीं पर जो ओपन फील्ड था, खुली मैदान थी, वहीं पर एक सॉमिल था, और उसी के आसपास ही जो प्रूसियन सोल्जर थे, वो सोल्जर मतलब होता है सैनिक, तो वो लोग ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट मोर
टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और यही सभी मेरे को लालच दे रहे थे देखने का, बजाय कि रूल फॉर पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल के रूल याद करने के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे पास इतना साहस था, इतनी ताकत थी कि मैं इसका विरोध कर सकूं। रेजिस्ट मतलब होता है विरोध कर सकूं, और मैं जल्दी में, हरीड मतलब होता है जल्दी में स्कूल की ओर जाने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, वहीं पर बहुत ही भीड़ था। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कहाँ पर भीड़ था? बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही भीड़ था, ऐसा कहते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और जो बुलेटिन बोर्ड के बारे में कहता है कि उस बुलेटिन बोर्ड पर लास्ट 2 वर्षों से जितने भी बुरी खबर हैं उसी बुलेटिन बोर्ड में आते हैं। द लोस्ट बैटल, जैसे कि द लोस्ट बैटल, द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जैसे कि युद्ध के हारे गए खबर या फिर किसी अधिकारी के ऑर्डर का न मानने की खबर, इस तरह से बहुत ही बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड में आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं यह सोचने लगा कि अपने आप में कि अब क्या मैटर हो सकता होगा जो वहीं पर इतनी भीड़ जमी है, ऐसा वो उस भीड़ को देखकर सोचता है। Then as I hurried by as fast I could go, तब मैं जितना जल्दी हो सके उतने फास्ट में जाने लगा। द ब्लैक स्मिथ वास्टर, वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ था यानी कि एक लोहार था जिसका नाम वास्टर है। Who was there with his apprentice, यानी कि वो अपने अप्रेंटिस जो उसके चेला है, अप्रेंटिस मतलब होता है चेला, तो उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और वो लोग जो थे बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और मेरे को पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बॉब्स, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और उसने मेरे को बोला कि इतनी स्पीड से ना चलो बेबी, यानी कि छोटे बच्चे, तुम अपने स्कूल को बहुत ही उपयुक्त समय में पहुंच जाओगे, ऐसा बोला उस ब्लैक स्मिथ ने इस फ्रांस को। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरे से मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जैसे तैसे करके मिस्टर एम हेमल के छोटे से गार्डन तक मैं पहुंच गया थका हारा। यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बेगैन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, यूजुअली वे आमतौर पर जब स्कूल खुलता था, स्कूल खुलने की बिगेन होती थी यानी कि शुरुआत होती थी, तब वहीं पर बहुत ही ग्रेट बसल यानी कि बहुत ही हल्ला गुल्ला होता था, बहुत ही शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे हम रोड से, बाहर के रोड से भी, सड़कों से भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का ओपन तथा क्लोज होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन का रिपीट करना एक ही सुर में, इस तरह के नॉइस होते थे। वेरी लाउड विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर अंडरस्टैंड बेटर, और वो भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में, जिसके कारण हमें अपने हाथ को अपने ईयर पर ओवर करना पड़ता था, रखना पड़ता था, ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। इतना नॉइस होता था। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे वे अपने बड़े रूलर को, ग्रेट रूलर मतलब बहुत ही बड़ा रूलर लोहे का होगा, रैपिंग ऑन द टेबल, जिसको
टेबल पर वो ठकठकाते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट यह सब नहीं था और बहुत ही शांति था इस पर्यावरण जब वो थका हारा पहुंचा स्कूल को। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग। तब मैं जब नॉइस होता था, जब हल्ला गुल्ला होता था, कमोशन यानी होता है हल्ला गुल्ला, तो मैं बिना किसी के देखे अपने डेस्क में चुपचाप चला जाता था। पहले की बात बता रहा है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज लाइक एज संडे मॉर्निंग। लेकिन अब की बार जो थी, आज का जो सुबह था, उसमें सब कुछ इस तरह से शांत था जैसे कि मानो संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। थ्रू द विंडो यानी कि विंडो के द्वारा मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट थे वे ऑलरेडी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमेल जो टीचर थे वे अप और डाउन यानी कि बाहर से स्कूल अपने क्लास से बाहर तथा इस तरह से वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, अपने आयरन रूलर को अपने भुजा में रखे हुए थे और चल रहे थे। आई हैड टू ओपन डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। और मेरे को अपने डोर को, जो दरवाज़ा है, उसको ओपन करना पड़ा। देखिए, जब भी हैव के साथ टू लगा हो या फिर हैड के साथ टू लगा हो तो उसमें व्यवस्था को दर्शाता है। इसमें जैसे कि मेरे को करना पड़ा था, हैड टू है मतलब करना पड़ा था, और हैव टू मतलब करना पड़ा ऐसा जब फोर्स किया जा रहा हो व्यवस्था पूर्वक, तब हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसने हैव टू का प्रयोग किया है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। और मेरे को दरवाज़ा को खोलना पड़ा तथा सबके आगे से सभी लोगों के आगे से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज। आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश्ड हूँ, कितना शर्मा गया होगा उस समय और कितना डरा हुआ होगा, क्योंकि उसके जो टीचर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले थे। बट नथिंग हैपेनेड। एम हेमेल saw me and said very kindly, go to your place quickly, the little France, we were beginning without you। और लेकिन जो एम हेमेल जो उसके टीचर थे, उन्होंने बहुत ही काइंडली मतलब होता है दयालु भाव से, नम्रता पूर्वक उसको बोले कि गो टू योर स्कूल क्विकली, अपने गो टू योर प्लेस क्विकली यानी कि अपने जगह पर जल्दी ही जाओ, हम तुम्हारे बिना ही इस क्लास को स्टार्ट कर रहे थे, ऐसा बोले। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और मैंने अपने बेंच से जंप किया मतलब कि कूदा और अपने डेस्क अपने मेज पर जाके बैठ गया। मेज यानी होता है जो फर्श के ऊपर जो देते हैं ना टाट पट्टी वगैरह, उसको। टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। और कुछ क्षण बाद मैंने अपने डर पर कुछ काबू पाया और उसका डर जो है थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled shirt। तब मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे एम हेमेल, वो अपने ब्यूटीफुल कोट के साथ आए थे और उनके फ्रिलर यानी कि बहुत ही अच्छा शर्ट के साथ आए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और एक छोटा सा लिटिल ब्लैक सिल्क, ब्लैक यानी काला, सिल्क यानी रेशम के कैप यानी कि छोटे से रेशम के कैप पहन के आए थे, टोपी पहन के आए थे। ऑल एम्ब्रॉयड, सभी जो है सजे हुए थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसके वो कभी कभी ही पहनते थे, जैसे कि
कोई इंस्पेक्शन डे हो या फिर कोई प्राइज़ डे हो, वरना कभी कभार नहीं पहनते अलग अलग डे में नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and so solemn. इसके अलावा जो पूरा होल स्कूल है वो बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा था, यानी कि बहुत ही अजीब दिख रहा था, और सोलेम था, बहुत ही गंभीर था। But the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty, the villager people sitting quickly like ourselves. और मेरे को आश्चर्य कर रहा था कि जो बैक बेंच थे, हमारे स्कूल के जो बैक बेंच के पीछे के बेंच थे वो हमेशा खाली हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर हमारे विलेज के कुछ लोग आके बैठे हुए थे। ऐसा दिखता है, वो दिखता है ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 corner hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर and several other besides. Everyone looked sad. जैसे वहीं पर थे कुछ ओल्ड हाउसर थे, पुराने घर वाले थे, कुछ फॉर्मर मेयर मतलब भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे जो बूढ़े हुए होंगे, उनकी बात कर रहा है, और उनके साथ साथ बहुत से लोग थे उनके बगल में। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सभी लोग जो थे दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट an old primer thumb at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the page. और जो इसमें से जो ओल्ड हाउसर था वो एक ओल्ड प्राइमर पुराण की किताब, भजन की किताब लाया हुआ था, और अपने हाथ की थंब से उसके किनारे को पकड़ा हुआ था और उसको खोल रहा था, उस बुक को ओपन कर रहा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल, और अपने बड़े स्पेक्टल अंदर चश्मा, पावर चश्मा जिसको बूढ़े लोग पहनते हैं, उससे इस प्रकार से देख रहा था जैसे कि उस किताब में कुछ गलत छपा हो। इस तरह से वो देख रहा था। While I was wondering about it all, तब मैं इस सब को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, चमत्कार हो गया। M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me. और जो M. Hamel थे वो अपने चेयर से उठे और ग्रेव यानी गंभीरता पूर्वक से सभ्य आवाज़ में मेरे को बोले, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आपका लास्ट लेसन है, यह आपके अंतिम अध्याय जिसे मैं आपको देने जा रहा हूँ। ऐसा बोले। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स tomorrow. This is your last French lesson. I want to you be very attentive. और वो कहते हैं कि ये आपका अंतिम अध्याय है। क्यों अंतिम अध्याय? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि उस समय अंतिम अध्ययन क्यों हुआ, क्योंकि क्या या फिर कौन सा ऑर्डर है जो बर्लिन से यानी कि प्रूसिया से आया था। तो ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जर्मन एल्सेक और लॉरेन के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हार गया है फ्रांस, उसमें सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाए, बाकी अपने फ्रांस के लैंग्वेज को ना पढ़ाया जाए। और कल सुबह एक नया टीचर जो है आपको आके पढ़ाने वाला है, और ये आपका लास्ट लेसन है जिसे आप अटेंटिव होकर ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा बोलता है। वाट थंडर क्लैप दैट वर्ड वेयर टू मी। यह जो शब्द है मेरे को वज्रपात जैसे लगा, ऐसा बोल रहा है ये फ्रांस। ओह द व्रेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। कितना मनहूस है ये क्षण, ये दिन। व्रेज चना होता है मनहूस।
और इसी कारण ही होगा कि वो लोग जो है टाउन हॉल पर इतना भीड़ थे, ऐसा सोचता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्ड नेट हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने तो इसको कितनी, वो फ्रांस कहता है कि कितनी कठिनाई से तो मैंने इसको सिर्फ लिखना सीखा है, इस लेसन को, मतलब इस लैंग्वेज को, और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता और मेरे को यह छोड़ना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ऐसा सोचता है, कितना दुखी हो गया कि मैं अपने ही लेसन को, अपने ही लैंग्वेज को नहीं समझ सका। फॉर सीकिंग, बजाय नहीं समझने के बजाय, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स टू गोइंग टू स्लीडिंग ऑन द स्टार, और इसके बदले में मैं ना पढ़ के बर्ड्स के एग को, यानी कि चिड़िया के अंडे को देखने जाता था और सार पर स्लीडिंग करने जाता था, तैरने जाता था, ऐसा बोल रहा है। माई बुक दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल एगो, जो मेरे बुक थे वो मेरे को ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मेरे पथ के, मेरे लाइफ के कोई बाधा हो। नॉइसेंस यानी होता है बाधा। सो हैवी टू कैरी, और इसको ले जाने में कितना वजनी दिखता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और जो मेरे ग्रामर और हिस्ट्री है वो एक सेंट जैसे लग रहे थे। वेयर ओल्ड फ्रेंड, वो मेरे पुराने दोस्त जैसे लग रहे हैं अब। दैट आई कूडंट गिव अप, जिसे मैं कभी किसी और दिन और कभी नहीं देख पाऊँगा, ऐसा सोचता है। एंड MML2 और MML भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो MML थे वो जाने वाले थे जिसको मैं कभी और कभी नहीं देख पाऊँगा। आई फॉरगेट ऑल अबाउट हीज रूलर एंड क्रैंकी ही वाज, मैं उसके सारे रूलर यानी कि सारे ही दुष्टता, उसके जितने भी स्ट्रिक्ट थे, जितने भी कठिन परीक्षा लेते थे, वे सबको भुला दिया जब उसने सुना कि उसके जो MML है वे भी जाने वाले हैं। पुअर मैन, दुखी व्यक्ति, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। और वो कहते हैं कि कितना दुखी ये व्यक्ति कितना दुखी हो गया है, उनके टीचर, और ये अपने द लास्ट लेसन के सम्मान के लिए, ऑनर मतलब होता है सम्मान, तो अपने इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए वो अपने संडे के यानी कि बहुत ही फाइन ड्रेस को पहन के आए हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और यह भी पता चल गया कि क्यों वो जो विलेजर हैं, अपने उसके गांव के जो विलेजर हैं वो बैठे हुए थे बैक बेंच में। इट वाज बिकॉज, इसका कारण यह था कि दे वेयर सॉरी, वे भी बहुत दुखी हैं, टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे भी मेरी तरह स्कूल बहुत नहीं गए होंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर फेथफुल सर्विस एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और वे लोग इसलिए आए थे क्योंकि वे थैंकिंग यानी कि धन्यवाद देने के लिए आए होंगे अपने हमारे जो टीचर हैं MML को, कि उन्होंने अपना 40 ईयर यानी कि 40 यानी 40 वर्ष है ना, 40 वर्ष उनके फैक्टफुल यानी कि निष्ठापूर्ण सर्विस के लिए धन्यवाद देने आए थे, तथा शो करने आए थे, दिखाने आए थे अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट, जो कि वह अपना उनका नहीं है अब। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं यह सब सोच रहा था, आई हैड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, जब मैं ये सब सोच रहा था तब मैंने अपना आवाज़ सुना, जब मैंने अपना आवाज़ सुना और यह जो बारी था वो मेरा सुनाने का था, जो पार्टिसिपल दिया था उसको सुनाने का था।
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear। और मेरे को यह सुनाना था मैं जो था इस ड्रेडफुल यानी कि डरावना पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के लायक नहीं था, यानी कि एबल नहीं था, इसके इतना तैयारी करके वो नहीं आया था, इसलिए कहता है। एंड विदाउट ऑन मिस्टेक, जिसको मैं बहुत ही लाउड में बहुत ही आवाज़ के साथ बिना किसी मिस्टेक के सुनाना था, जिसको मैं नहीं कर सकता था, ऐसा बोलता है वो। बट आई गोट, लेकिन मैंने किया मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और मैंने पहले ही शब्द में मिस्टेक कर दिया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क में जाके खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल बैठ रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर अपना सर उठा के नहीं देख पा रहा था, जितना डरा हुआ था क्योंकि उसका जो पार्टिसिपल का चैप्टर था जो सुनाने वाला था, उसका पहला वर्ड ही मिक्स्ड हो गया था। आई हैड MML say to me, I won't scold you little Franz, you must feel bad enough। मैंने सुना कि मेरे MML कह रहे थे कि मैं आपको नहीं स्कोल्ड करूँगा, यानी कि नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, आप व्यर्थ ही ऐसा सोच रहे हैं, यानी कि ये सब। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। अब जो मिस्टर MML है वो अपने बच्चों से कहते हैं, अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि देखो क्या हो गया, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते थे कि हमारे पास बहुत समय है, हम इस चीज़ को कल सीख लेंगे। इस तरह से हम प्रत्येक कार्य को, स्कूल के प्रत्येक कार्य को हम कल पर टाल देते थे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख पा रहे हो कि अब हमें ही जाना पड़ रहा है। दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। कितनी दुख की बात है कि यह कितनी मुसीबत की बात है कि कितनी बड़ी मुसीबत है एल्सेक के साथ कि वह अपने कुछ भी लर्निंग को कल पर टाल देता है। नाउ दोज फ्लो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन। अब वे फ्लो यानी कि वे साथी जो दूसरे देश के हैं, जो जर्मन और प्रूसियन हैं, जो अब फ्रांस पर कब्जा करने आएंगे, अब उनको कहने का आप मौका दे दिए हो कि आप किस तरह से ये बहाना बना लेते हो कि आप एक फ्रेंचमैन हो। बट एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि आप अपने ही लैंग्वेज को न तो ठीक से बोल सकते हो और न ही लिख सक रहे हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस। वी हैव ऑल ए ग्रेट डेल टू रिप्रोच अवर सेल, हम सभी के पास, हम जो एल्सेक के सभी पब्लिक हैं, हम सभी लोगों के पास कुछ न कुछ तिरस्कार करने के लिए बचा है। योर पेरेंट वेयर नॉट एंसियस टू इनफ, यू हैव यू लर्न, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको नहीं चाहते, वे इस बात से चिंतित नहीं होते हैं कि आप कुछ लर्न करें, कुछ सीखें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क इन ए फार्म और एट द मिल्क, बल्कि वे ये चाहते हैं कि आप किसी फार्म या मिल्स में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे तुम कुछ छोटे मोटे पैसे अर्न कर सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड टू यू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो
एम हेमल कहते हैं कि मैंने भी आप लोगों को मेरे जो गार्डन में जो फ्लावर हैं उनको पानी देने के लिए मैं आप लोगों को भेज देता था, बजाय कि आपके लेसन को पढ़ाने की। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मेरा मन करता था कि मेरे को फिशिंग के लिए जाना है तब मैं आप लोगों को छुट्टी दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इस तरह वे इधर इधर की बातें करते करते फ्रेंच लैंग्वेज के टॉपिक पर आकर कुछ कहना चाह रहे थे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वे कहते हैं कि यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, नेवर फॉरगेट इट, और वे कहते हैं कि यह एक मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है तथा बहुत ही तार्किक लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, और हम सभी को इसको गार्ड करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंसॉल्व एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्यों इसको गार्ड करना चाहिए, इसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के अंडर में इंसॉल्व हो जाता है यानी कि गुलाम हो जाता है, तब जब तक वो अपने लैंग्वेज को नहीं भूला है, अपने लैंग्वेज को नहीं भूला है, तो वही लैंग्वेज उसके जेल से, उसके प्रिजन का चाबी बन जाता है और उसे आज़ादी दिला सकता है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर उसके बाद वो जो एम हेमल है वो अपना ग्रामर बुक ओपन करते हैं और हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। I was amazed to see how well I understood it, और मैं अमेज्ड हो गया, मैं आश्चर्य हो गया कि किस तरह से मैं इतनी अच्छी तरह से अपने जो लेसन को समझ सक रहा था। All he said seemed so easy I think to that, और वे जो सब कुछ कह रहे थे वो मेरे को सबसे आसान लग रहा था, जैसे कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने अपने आप से सोचा कि मैंने कभी इस तरह से केयरफुली होकर के सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक नहीं सुना होगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और वे भी इस तरह से धैर्यपूर्वक किसी भी चीज़ को नहीं समझाए होंगे। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, और ये सब जो दिख रहा था, ये सब जो नज़ारा ये दर्शा रहा था कि वो जो दुखी व्यक्ति है, वो जो पुअर मैन मिस्टर एम हेमल है, वो चाहते थे कि वो अपना सारे नॉलेज को अपने इन स्टूडेंट्स को दे दे बिफोर गोइंग अवे, बाहर जाए बिना, जिससे कि पहले ही वो दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स ऑन वन स्ट्रोक, और इस सारे बातें को वो हमारे माइंड में स्ट्रोक कर देना चाहते थे, भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन था राइटिंग का। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, और उस दिन जो एम हेमल है वे हम सब के लिए एक नया कॉपी लाए हुए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, और उस पर गोल गोल तरीके से ब्यूटीफुल सुंदर तरीके से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। उसमें फ्रांस एल्सेक लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो एक छोटा सा फ्रांस का झंडा हो जो स्कूल रूम में लहरा रहा है।
हंग फ्रॉम द रूड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के ऊपर टंगा हुआ है। ही आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क, आपको देखना चाहिए कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने कार्य पर बिजी थे उस समय। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, केवल पेन का स्क्रैच होना, पेपर के ऊपर पेन का स्क्रैच होने का ही आवाज़ था, बाकी किसी भी प्रकार का नॉइज़ नहीं था उस समय। वंस सम बीटल फ्ले इन बट नोबॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और कुछ जो बीटल्स होते हैं, जो भृंग कहते हैं उसे हिंदी में, यानी कि कुछ भौरे टाइप के जीव, वो क्लासरूम में घुस गए, लेकिन उस पर जो बहुत ही नॉइज़ के साथ उड़ते हैं, लेकिन उन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, और कोई छोटे से बच्चे भी नहीं। हु वर्क राइट टू ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक, बल्कि वे जो छोटे छोटे बच्चे थे वे अपने फिश हुक को देख रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो जो फिश हुक है वही फ्रांस हो। टू ऑन द रूफ द पिजन क्यूड वेरी लो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम टू सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, और जो हमारे छत पर, हमारे स्कूल के जो छत है उस पर कुछ पिजन थे, कुछ कबूतर थे जो बहुत ही कम आवाज़ में अपने आप भाषा में गुटरगु कर रहे थे। तब फ्रांस सोचता है कि अपने आप से वो सोचता है कि क्या इन पिजन को भी वो जो जर्मन के लोग हैं जर्मन में गाने के लिए कहेंगे या फिर जर्मन में पढ़ने के लिए कहेंगे, ऐसा सोचता है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first into one thing. और जब कभी मैं ऊपर देखता था, अपने राइटिंग करते करते जब मैं ऊपर देखता था, तब मैं देखा कि जो एम हेमेल जो टीचर है वे मोशनलेस होकर के, गतिहीन होकर के बैठे हुए थे, और गाजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और किसी भी चीज़ को, एक ही चीज़ को इस तरह से बहुत ही गहराई में देख रहे थे। Then at another, as if he wanted to fix in his mind just now everything looked in that little school classroom, जैसे कि वे चाहते थे कि प्रत्येक चीज़ को, उस स्कूल के प्रत्येक चीज़ को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे। Fancy for 40 years he had been there in the same place, क्योंकि वे जो 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्ष से वे उसी स्थान पर पढ़ा रहे हैं। With his garden outside the window and his class in front of him, और वहीं पर उनके जो गार्डन है वो आउटसाइड में यानी कि बाहर की ओर था, और विंडो के बाहर में था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट, और उनके जो क्लास था उसके सामने था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वन स्मूथ, उसमें सब कुछ जैसे का वैसा था, लेकिन जो बेंच और जो डेस्क है, जो मेज़ है, वही बस चिकना हो गया था बैठ कर घिस कर। द वालनट ट्री इन द गार्डन वेयर टालर, और जो वालनट का ट्री था, जो वालनट का ट्री, अखरोट का जो पेड़ था, वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेंट अबाउट द विंडो टू द रूफ, और वह जो होपवाइन का जो पेड़ भी वो जगाए हुए थे, वे भी विंडो से देखने पर बहुत ही बड़ा हो चुका था। ऑफ विंडो टू द रूफ, हाउ इट इज़ मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये सब जो थे उसके दिल को
तोड़ने के काम कर रहे थे। उनके यह सब देखकर उनके दिल को ठेस पहुंच रहा था क्योंकि वे उसे सबको छोड़ कर जाने वाले थे। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और जो दुखी व्यक्ति टू हियर हिज सिस्टर सुनते हैं कि उनके जो सिस्टर है वो उनको बोलती है, सुन रहे हैं कि उनके जो सिस्टर हैं वो रूम के ऊपर में उनके जो ट्रंक है यानी कि उनके जो लोहे की पेटी है उसमें उसके जो MML के जो सामान हैं उसको पैक कर रहे थे क्योंकि जो MML है वो इस कंट्री को, इस देश को नेक्स्ट डे अगले दिन छोड़ने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास इतनी साहस थी कि वे प्रत्येक लेसन को सुना सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। आफ्टर द राइटिंग के बाद हमारा एक लेसन हिस्ट्री का भी हुआ। एंड देन द बेबीज चैंट देयर बा बे बी बू बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज spectacle and holding his primer in both hands। जब वहाँ पर जो छोटे छोटे बेबीज़ थे वो अपने जो वहाँ के जो वर्णमाला है उसको चैंट कर रहे थे, बोल रहे थे। एंड द Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and और वहाँ पर जो बैक बेंच पर जो ओल्ड हाउसर लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपना चश्मा को अपने चश्मे को उठाया और पहना और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड। और जो प्राइमर है, जो भजन की किताब है, उसको दोनों हाथों से उठाया। एंड ऑन हिज होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्प्लेड द लेटर विथ देम। और उसमें जो लेटर्स थे, जो लिखे हुए अक्षर थे, उन सबको उन्होंने सुनाया। यू कुड सी दैट ही बोथ हैंड्स यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन। और उसके जो वॉइस था वो क्राई कर रहा था, रो रहा था। ट्रेम्बल यानी कि जो दुख था, उसके जो इमोशंस है, जो भावुकता पूर्वक हो, उनके वॉइस में, उनके जो आवाज़ में बहुत ही भावुकता था, जिसको देखकर एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाउड एंड क्राई। ये और इनके जो आवाज़ था, जो इमोशन के कारण जो उनके जो वॉइस में चेंजिंग हुआ था, उससे हमें देख करके, फ्रांस को देख करके हंसी आ रही थी। वे सभी लोग हंसना चाह रहे थे, लेकिन हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन। लेकिन उन्हें याद आता है कि यह उनका लास्ट लेसन है, जिससे वो दुखी हो जाते हैं। ऑल एट वंस दैट चर्च क्लॉक स्ट्रोक वेल 12। और सब कुछ हो जाने के बाद जो चर्च का क्लॉक होता है वहाँ पर 12 बजने का स्ट्रोक की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ देन द एंजिलियस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। और उसके बाद जो प्रूसियन सोल्जर है वो आते हैं, तो उनके आने की, उनके जूतों की आवाज़ हमें विंडो के बाहर से सुनाई दे रहे थे। MML स्टूड अप। MML खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल इन हिज चेयर। और अपने चेयर से वो खड़े हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो करके उनके चेहरे पर पीला पड़ जाता है। आई नेवर सा हिम लुक सो टैल। तब मैंने कभी उनको इतनी ऊंची, इतना दुखी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही। मेरे दोस्तों सैड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक हिम, ही कुड नॉट गो ऑन।
आई मैं इस तरह से बोलते बोलते हुए इस तरह से चुप हो गए जैसे कि किसी ने उनके मुंह को बंद कर दिया हो, चोक कर दिया हो। ही कुड नॉट गो, वो कुछ और आगे नहीं जा सके, यानी कि कुछ नहीं कह सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े। टूक ए पीस ऑफ चाक, और चाक के एक पीस को, एक टुकड़े को लिए। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही राइट लार्ज एज ही कुड, और वो इतने बड़े लिखे उस ब्लैक बोर्ड में जितना वो लिख सकते थे। वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और वे ये सब लिखने के बाद वो रुक गए और अपने आप को एक दीवार से सटा करके खड़े हो गए और इशारे में ही कहने लगे कि ये आपका क्लास है वो समाप्त हो चुका है, आप स्कूल अपने अपने घर जा सकते हो। तो यही है द लास्ट लेसन चैप्टर। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।